हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग यूनिट 6 के थर्ड चैप्टर जहाँ पर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स उसको हम रिव्यू करने वाले हैं और उस चैप्टर को कंप्लीट चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि 1 लेक्चर में कंप्लीट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा या टॉपिक आप कह सकते हैं दैट इज़ नेशनल इनकम and related aggregates. ठीक है। सबसे पहला टॉपिक अगर हम बात करें इस नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में तो वो है हमारा GDP एट मार्केट प्राइस। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या है और GDP एट मार्केट प्राइस को कैसे हम कंसिडर करते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करें GDP एट मार्केट प्राइस की। तो देखो इसका जो फुल फॉर्म है इसी में इसका सारा मीनिंग है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, GDP एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस का मतलब अगर देखा जाए तो ग्रॉस मीन्स टोटल। ठीक है, ग्रॉस मतलब टोटल। डोमेस्टिक मतलब हो गया किसी भी इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी यानी नेशनल बाउंड्री, हम उसकी बात करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नेशनल बाउंड्री के अंदर की बात हम कर रहे हैं। और प्रोडक्ट का मतलब हुआ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो किसी भी इकोनॉमी में किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस्ड किए जा रहे हैं उसका सम टोटल GDP कहलाता है। अब गुड्स एंड सर्विसेज वैरायटी के होते हैं, उनको मेजर करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हम तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे मेजर करेंगे? तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं उसको हम ले रहे हैं ऑन देयर मार्केट प्राइस, मतलब बाज़ार में उन वस्तु और सेवाओं की जो कीमत होगी उस कीमत पर जब हम, या ऐसे कहो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं एक देश में, और ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी की हम बातें कर रहे हैं इसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखेंगे। एक साल के अंदर, एक साल फाइनेंशियल ईयर होता है, फिस्कल ईयर, जो कि इंडियन इकोनॉमी के केस में देखा जाए तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के समय को हम कहते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसके मार्केट प्राइस के सम टोटल को हम बुलाते हैं GDP एट मार्केट प्राइस। तो GDP एट मार्केट प्राइस बोलने का मतलब हुआ जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज देश में बन रहे हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बन रहे हैं, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल मनी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी मिलता जुलता सा होता है, ये फाइनेंशियल ईयर। यहाँ से मैं हटा देती हूँ। आप ध्यान रखेंगे जब भी 1 ईयर की बात होगी मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की ही बात होगी, और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट इससे काफ़ी मिलता जुलता लगता है वो है GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, GNP एट मार्केट प्राइस। अगर हम बात करें कि GNP एट मार्केट प्राइस क्या, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस मतलब अगेन अगर हम बोल रहे हैं GNP का क्या मतलब है, तो GDP और GNP दोनों यहाँ इकट्ठे हैं। दोनों का मतलब क्या है, दोनों क्या अलग हैं, ये दोनों सेम हैं? तो देखें, सबसे पहले तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है,
डिफरेंस क्या है वो मीनिंग समझते हुए जाने। ग्रॉस का मतलब हर जगह सेम ही होगा, विच इज़ द टोटल। ओके, नेशनल वर्ड यहाँ पर की है। नेशनल वर्ड का मतलब हो गया यहाँ पर कि देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की बात तो हम कर ही रहे हैं। जब भी हम बात करेंगे प्रोडक्ट टोटल देश में जो बनाए गए या जो बन रहे हैं, तो देश की नेशनल बाउंड्री के अंदर जितने गुड्स बन रहे हैं उसको तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। साथ में देश के ही लोग जब विदेशों में जाकर, यानी कि दूसरे नेशनल बाउंड्री के बाहर जाकर जब वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, क्या मतलब है बाहर जाके प्रोडक्शन करें? मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स जो हैं वो देश के अंदर काम करते हैं, साथ ही साथ वो विदेशों में भी काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो इंडिया में हैं, काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी इंडियंस हैं जो हैं तो इंडियन लेकिन वो विदेशों में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर लाइक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री बोलने का मतलब हो गया फॉरेन कंट्रीज़ में। ओके, तो हर उस जगह पर जो कि हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्रोडक्ट मतलब अगेन यहाँ पर क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है ड्यूरिंग एक फाइनेंशियल ईयर की ही हम बात करते हैं। जीएनपी में भी उसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब अगेन गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उनका मार्केट प्राइस निकालना होगा, बाजार में वो किस कीमत पर बिकने के लिए उपलब्ध हैं। हम उस कीमत पर जब हर एक वस्तु और सेवा की कुल वैल्यू, कुल मूल्य को जोड़ते हैं, जो कि देश के अंदर भी बन रहा है और देश के बाहर भी बन रहा है हमारे ही देश के नागरिकों के द्वारा, तब जाकर के हम लोगों को मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब यही हुआ कि देश के डोमेस्टिक टेरिटरी, साथ ही साथ डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी जो नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा प्रोडक्शन किया जाएगा उसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बुलाते हैं। अब एक पॉइंट आता है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, जीडीपी और जीएनपी में कैसा संबंध है? तो दोनों देखिए रिलेटेड तो हैं, और अगर आपके पास जीडीपी दिया हुआ है तो क्या आप जीएनपी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास जीएनपी दिया हुआ है एट मार्केट प्राइस तो क्या आप जीडीपी निकाल सकते हैं? इसका जवाब जो है वो हम एक इक्वेशन या एक फॉर्मूले से देखेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा, और अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जोड़ दें NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो सारे फैक्टर्स जो हमारे देश के हैं और वो जो भी इनकम अब्रॉड से लेकर आ रहे हैं वो नेट वैल्यू अगर आप निकालें और उसको आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जोड़ दें, यू विल गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास जीडीपी गिवन है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ के जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकाला जा सकता है। अगर हमारे पास यही इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में देखूं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में एनएफआईए को हम घटा देंगे। इस तरह से हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीडीपी एंड जीएनपी। चलिए दोनों कॉन्सेप्ट हो गए हमारे कंप्लीट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब चलेंगे हम लोग आगे अगले टॉपिक पे। बस आपको कीवर्ड समझने हैं। अगर जीडीपी और जीएनपी में देखा जाए तो एक ही वर्ड का डिफरेंस था एंड दैट इज द नेशनल एंड डोमेस्टिक, बाकी तो ग्रॉस एंड प्रोडक्ट सेम है। तो ग्रॉस का मतलब आपको पता होना चाहिए, डोमेस्टिक वर्ड से क्या समझोगे ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप ये छोटे छोटे टर्म्स को क्लियर करते जाएंगे शुरुआत से ही तो ये यूनिट, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा।
चलिए अगला टॉपिक है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब नेट वर्ड जहां कहीं पे भी आएगा इसका मतलब समझेंगे हम पहले तो। नेट नेशनल प्रोडक्ट, अभी हम लोगों ने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करी थी, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब था कि जो भी टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं देश के अंदर, देश के बाहर नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा, दैट विल बी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेट वर्ड जहाँ कहीं पर भी आएगा ना तो आपको ये बस समझना है कि डिफरेंस होगा, किसी दो चीज़ का तो ये डिफरेंस होगा। और नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यानी देश के अंदर और देश के बाहर, देश की नेशनल बाउंड्री के अंदर एंड देश की नेशनल बाउंड्री के बाहर नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसे ही हम नेशनल प्रोडक्ट बुलाते हैं। मार्केट प्राइस मतलब हो गया जो भी उनकी बाजार कीमत है वस्तु और सेवाओं की, उनको बाजार मूल्य पर जोड़ोगे तो नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा। अब नेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा या नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो सबसे पहले तो लो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुल उत्पादन जो देश के अंदर और देश के बाहर हो रहा है एक साल के अंदर, मार्केट प्राइस पर लेंगे। जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो जो रेस्ट अमाउंट आपको बचेगा उसे ही हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलेंगे। पहले आप ये टर्म समझ जाएंगे सारे एक एक करके, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में 3 पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे आपको बातों को याद रखना है, समझना है कि कैसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं। मैं यहाँ पे साइड पे नोट करती जाऊंगी, ठीक है, कि आपको लास्ट में याद क्या क्या रख लेना है। यही आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने का या डोमेस्टिक और नेशनल का रिलेशन। दूसरा जो हमने यहाँ पर देखा ग्रॉस से नेट का रिलेशन, और तीसरा हम आगे देखेंगे, उनको अभी रहने देना है, ठीक है। हालांकि आप समझ गए होंगे अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम लोगों ने अभी क्या किया था, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम लोगों ने NFIA का इस्तेमाल किया था, ठीक है। इन दोनों के रिलेशनशिप में NFIA का इस्तेमाल किया जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का इस्तेमाल होगा। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, देखिए ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, हम लोगों ने यूज़ किया डेप्रिसिएशन। और आगे मैं आपको एक और टर्म बताऊंगी जहां हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर चेंज करेंगे, फिलहाल नहीं, अभी आप उसको साइड में रखें। यहाँ देखें, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे थे हम मार्केट प्राइस पर, और वो निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को घटा दिया और हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल आया है। अगला जो मिलता जुलता टॉपिक है, कन्फ्यूजन होता है, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अगेन नेट वर्ड है, मतलब हम डिफरेंस निकालेंगे, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया कि देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका मार्केट प्राइस पर टोटल वैल्यू करें तो हम लोगों को डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब अगर हम लोगों को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग और कैसे निकालेंगे? तो जैसे अभी अभी हम लोगों ने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम लोगों ने पढ़ा टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं देश के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को घटाते हैं,
डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन क्या, तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन टर्म को प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है। जब भी एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उनका वैल्यू डिक्रीज करता है, तो जितनी वैल्यू में कमी आई है उसको हम डेप्रिसिएशन बुलाते हैं। तो उत्पादन की प्रक्रिया में चूँकि फिक्स्ड एसेट यूज़ होते ही होते हैं, उनकी क्वालिटी कम होती है, वैल्यू घटती है, और उनकी वैल्यू के घटने से जो भी कमी आ रही है उस डेप्रिसिएशन को टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ उसके मार्केट प्राइस में घटा दिया जाए, तब जा करके निकल जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए दोनों टर्म देखिए क्या है, हम लोगों ने क्या देखा, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये दोनों हमारे रिलेटेड हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, ठीक है। और ग्रॉस से नेट में जाने का जो ट्रिक है या जो तरीका है वो है डेप्रिसिएशन के साथ काम करना। अगर आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन घटाया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन घटाया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरह से ग्रॉस से नेट में चेंज करने के लिए हम लोगों को डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करना है। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये दोनों टर्म में माइनर डिफरेंस के साथ हम लोगों ने दोनों टर्म यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम आगे चलेंगे अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज़, अब चूँकि मार्केट प्राइस, देखो हम लोगों ने ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस डोमेस्टिक ये देख लिया, नेट नेशनल, नेट डोमेस्टिक ये देखा, और ये जो सारे टर्म अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो हमने डिस्कस करे हैं मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस के अलावा भी गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को मेजर किया जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जिस कीमत पे बाज़ार पे मिल रहे हैं उसी से हम बस नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कर सकते हैं। नेशनल इनकम की एक्चुअल अकाउंटिंग को करने के लिए हमारे पास और तरीके हैं, जैसे कि फैक्टर कॉस्ट। एक बात इससे पहले आगे हम चलें, आप ये समझ जाइए फैक्टर कॉस्ट क्या और मार्केट प्राइस क्या। मार्केट प्राइस का तो सिंपल मतलब हुआ बाजार में जिस कीमत पर वस्तु बिकने के लिए उपलब्ध है या बिक रही है, बेची जा रही है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन के दौरान वस्तुओं को बनाने पे जो भी खर्च आता है, ठीक है, वस्तुओं को बनाने का जो भी खर्चा है, जैसे कि लैंड को जो रेंट दिया, लेबर को जो वेज दिया है, कैपिटल को जो इंटरेस्ट मिला है, इस तरह से जब हम वस्तुओं के ऊपर, चूँकि ये फैक्टर्स का हम इस्तेमाल करके ही प्रोडक्शन करते हैं, और इन फैक्टर्स को काम के बदले में जो खर्च दिया जाता है, अगर हम इन खर्चों को भी जोड़ें तो हमें वस्तु की कीमत का पता चलेगा कि कितना खर्च पड़ा सामान को बनाने में, तो उससे भी हम लोगों को वस्तु की कीमत मिलेगी, और वो कीमत फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। और मार्केट प्राइस का मतलब हुआ कि ये फैक्टर कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस मतलब कोई भी वस्तु, ये मार्कर है, बाजार में बिकने के लिए पहुंचा है 30 रुपये का, मान लीजिए, तो 30 रुपीज़ का मतलब हुआ कि इसको बनाने में 30 रुपये का टोटल खर्च नहीं आया था, खर्च मान लो 20 रुपये का आया था, और भी चीज़ें इसमें शामिल है। इसके एडवर्टीज़मेंट का खर्च 20 रुपये के अलावा इसमें जुड़ गया, इसके ऊपर लगाया गया कर, सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया गया वो इसकी कीमत में जुड़ गया। तो इस तरह से इसकी कीमत, बनाने की कीमत 20 रुपये थी, और जब ये बाज़ार तक पहुंची तो इसमें और भी कुछ प्राइसेस जुड़कर इसकी बाज़ार कीमत 30 रुपये हो गई। इस तरह से फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस होता है। और जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनमें से किसी भी टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इसका कैलकुलेशन दो अलग अलग तरीकों से करते हैं, एक तो मार्केट प्राइस पर और दूसरा फैक्टर कॉस्ट पर। अगला टॉपिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट मतलब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल किया,
डोमेस्टिक मतलब देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका टोटल वैल्यू, और वो वैल्यू हम किस कीमत पर ले रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पर ले रहे हैं। मतलब उसको बनाने का जो एक्चुअल खर्च गया, फैक्टर सर्विसेज जो गया, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन खर्चों को जब हम जोड़ते हैं, किसी भी वस्तु के उत्पादन के दौरान होने वाले इन खर्चों को जब हम जोड़ते हैं तो वही फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। अब पॉइंट है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम निकालते कैसे हैं, इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो नेट, तो ग्रॉस का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, ठीक है, ज़रा ध्यान रखेंगे, लेकिन ग्रॉस का इस्तेमाल अभी नहीं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल रखा था। अगर हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, जिसको हम लोगों ने ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटाकर निकाल लिया है, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास है। अब एनडीपी एट मार्केट प्राइस जब है हमारे पास, तो इसमें जब हम घटाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सरकार के द्वारा उत्पादकों पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों? क्योंकि ये वो टैक्स की कैटेगरी है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर ही इम्पोज की जाती है। सो ऑल दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर टर्म्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में वस्तु पर कर लगाया गया है, जो भी टैक्स लगाया गया है, उसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जब आप घटाएंगे। अब सवाल है कि सरकार के द्वारा, जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख रहे थे तो हमने देखा कि सरकार टैक्सेस लेती भी है फर्म से और सब्सिडीज देती भी है फर्म्स को। तो क्या होगा कि जो भी सब्सिडी मिला है उसको आपको जोड़ना है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहा है उसको आपको घटाना है। इन दोनों को जब आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में घटाएंगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान रखें, क्या कहा, अगर आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर आपने घटाया और सब्सिडीज़ को अगर आपने जोड़ दिया, तो जो अमाउंट आएगा उसी को हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बुलाएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, और चूंकि ये यहाँ पे मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट की हमने बात करी है, एक चीज़ और आप समझ जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, अगर आपने इसका डिफरेंस निकाला, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज अगर आपने इसका डिफरेंस निकाल लिया है तो आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसका अंतर ही कहलाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितना टैक्स चुकाया और कितनी सब्सिडी मिली। मान लीजिए कि टैक्स पे किया 100 रुपीज़ का, मान के चलिए, और सब्सिडी मिल गई 80 रुपीज़ की, तो आपने एक्चुअल टैक्स कितना चुकाया, 20 रुपीज़ का। तो ये 20 रुपीज़ जो है ये नेट है, एक्चुअल नहीं है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। एक्चुअल तो 100 हो गई, लेकिन उसमें 80 रुपीज़ की अगर आपको सब्सिडी भी मिल गई है तो जो रेस्ट अमाउंट है वो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाता है। अब यहाँ पर ये मैंने क्यों बताया, आप यहाँ पे समझें, दो और टर्म होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको इनका चेंज करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हमेशा याद रखिएगा आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये तीन जो आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूले बता दिए हैं, या ये जो तीन टर्म्स है ना, इसको आप याद कर लो, इसको याद कर लो और उसको आप समझ जाओ। अगर आप वो समझ जाते हैं तो आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे और क्वेश्चंस को भी बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वो तीन रूल्स हैं, उनको ज़रूर याद रखिएगा। फिलहाल हम इधर आगे बढ़ेंगे और अब अगला हम चलेंगे, चूँकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमने निकाला, तो अब हम अगर निकालना हो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, चूँकि हम लोगों ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल रखा है, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला हुआ है। अगर आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा,
जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए अगेन ग्रॉस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए आपको चाहिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपके पास है, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर आपने घटा दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो आपको मिल जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए एक ही टर्म को निकालने के कई सारे तरीके हैं। अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आप ऐसे निकाल सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। अगर आपको जानना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये तो इसको निकालने का तरीका हुआ, इसको भी समझ लीजिए और साइड में आप नोट कर सकते हैं। अब अगर सवाल है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो आप कुछ यूँ समझें, अगर आपको चाहिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और आपके पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो आप क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो ध्यान दो, ग्रॉस से नेट का रिलेशन है, यहाँ पे ग्रॉस से नेट का रिलेशन है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, देखो डेप्रिसिएशन का। तो इसमें नेट में अगर डेप्रिसिएशन को जोड़ दिया तो निकल जाएगा ग्रॉस। वहीं पर अगर बोला जाए कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, ग्रॉस से, तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसमें डेप्रिसिएशन घटा दो, कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप इसको, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप ये 3 टर्म समझ गए आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। इस तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमने देख लिया, और आपस में इनका रिलेशनशिप, या फिर अगर कहें ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करें, फैक्टर कॉस्ट अगर सेम है तो डेप्रिसिएशन यूज़ करेंगे, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यूज़ करेंगे, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का इस्तेमाल करना है। चलिए आगे चलें अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है दैट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग नेशनल इनकम कह सकते हैं। तो ये दोनों टर्म जो हैं ये सेम होते हैं, नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो ये दोनों सेम है। इनका कैलकुलेशन कैसे होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अगर मान लीजिए कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, जैसा अभी हमने निकाला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है हमारे पास, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट में, अब यहाँ पे देखो नेट दोनों जगह पर है, नेशनल से कहाँ जाना है, डोमेस्टिक में जाना है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। तो नेशनल और डोमेस्टिक का चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यूज़ करना पड़ता है। डोमेस्टिक में अगर आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दिया, यू विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
यानी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ पर टर्म्स को समझ रहे हैं, जो भी हमारा रिवीजन चल रहा है, तो उसमें ये 3 मेन कीज़ हैं। हाउ टू कन्वर्ट वन एग्रीगेट टू अनदर, तो ग्रॉस से नेट में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि चेंजेस जो हैं हमारा उसी तरह का 3 टर्म को हम इस्तेमाल करते हुए चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन तक हम पहुँच गए, नॉट द कैलकुलेशन बट उसके कॉन्सेप्ट तक हम पहुँच गए हैं। अब हम लोग इसी रिलेटेड एग्रीगेट्स के कॉन्सेप्ट में थोड़ा और आगे चलेंगे और इनकम की बातें करते हैं। एक तो हमारा नेशनल इनकम है ही है कि भाई नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय। लेकिन जब इनकम की बात होती है तो वो भी हमारी कई सारी कैटेगरीज में बटी हुई है, डिफरेंट टाइप्स हैं इनकम के, और जितने भी वेरियस टाइप्स हो गए इनकम के, जैसे पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, ये कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, ये जो हमारा रिलेटेड एग्रीगेट वाला टॉपिक है, थोड़ा सा ये प्रिसाइजली डिस्कस करने वाला टॉपिक है, तो ये थोड़ा टाइम टेकन है। अब इसके आगे जो इनकम से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे छोटे छोटे, उनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।